मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 9वें अध्याय का 18वां सूत्र चलेगा। कल हमने थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ की थी, अब हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र है, जगह जगह इसकी चर्चा भी आती रहती है। आप ये सम्यक्त्व मार्गणा के कितने स्थान हैं आप जानते हैं? सम्यक्त्व मार्गणा के कितने स्थान हैं आप जानते हैं? कभी नहीं सुना? मिथ्यात्व, सम्यक्त्व की विराधना, सम्यक मिथ्यात्व, क्षापशमिक, औपशमिक, शायिक सम्यक्त्व, इस प्रकार 6 कहे हैं सम्यक्त्व मार्गणा के भेद। कितने आप नहीं जानते क्या? ये कुछ भी मार्गणाओं के भेद नहीं। और संयम मार्गणा के 7 भेद कहे हैं। असंयम, संयम, असंयम, और ये 5 भेद। सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। मैं तो वैसे ही याद दिला रहा हूँ आपको, मुझे लगा आपको प्रकरण ज्ञान में होगा। मार्गणा वाला 14 मार्गणा है, उस 14 मार्गणाओं के अंतर्गत ये सम्यक्त्व की मार्गणा ये सब गिना है उन्होंने। गति, कषाय आदि ये सब, गति, इंद्रिय, कषाय, योग, वेद आदि ये 14 मार्गणा है ना। इन 14 मार्गणाओं में सम्यक्त्व भी एक मार्गणा है, संयम भी मार्गणा है। वहां पर 7 भेद गिना है संयम मार्गणा के। 5 तो संयम के भेद, एक तो असंयम 4थे गुण स्थान तक, एक संयम असंयम 5वें गुण स्थान वाला, और फिर 6वें से लेकर 14वें तक को घटित कर दिया। देखते हैं अभी क्या है ये। एक एक का अर्थ हम करते हैं। सामयिक, सामयिक का अर्थ यहां पर यह किया है कि सभी पापों का अभेद रूप से त्याग करना, वह सामयिक है। और इसकी संधि विच्छेद होगी सम आय। आय मतलब पाप, सम भली भांति, भली भांति रूप से पाप का क्या? पाप का त्याग होना, उसे सामयिक कहते हैं। सामयिक के 2 भेद बताए इन्होंने, नियत काल वाली सामयिक और अनियत काल वाली सामयिक। जिसमें नियत काल वाली सामयिक में विशिष्ट समय के लिए काल की मर्यादा पूर्वक सामयिक करना, वो नियत काल वाली। और अनियत काल वाली में एरिया आदि गमन करते समय जो यत्नाचार प्रवृत्ति होती है, उसे अनियत काल वाली सामयिक इन्होंने कहा है। बहुत तकलीफ और बहुत कंफ्यूजन होगा भी क्रिएट आपको, हैं? आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है ये। और ये प्रकरण हमारे समझने से अत्यंत परा है। ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है। क्यों? अभी अभी ख्याल में आएगी। अभी अभी मैंने अनियत काल सामयिक में क्या बोला? गमनादि क्रिया करते समय क्या करना? वो यत्नाचार प्रवृत्ति पूर्वक गमन करना, उसको क्या बोल रहा हूं मैं? अनियत काल वाली सामयिक। इसका मतलब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना कि कोई सामयिक आवश्यक की चर्चा चल रही है। वो एक सामयिक आवश्यक भी होती है ना उनकी, 6 आवश्यकों में समता समारे। वो समता समारे वाली जो सामयिक है, तीसरी प्रतिमा भी हमने ली थी, सामयिक प्रतिमा, याद आ रहा है आपको? और ये आवश्यकों में भी सामयिक, वहां पर भी मैंने एक प्रश्न खड़ा किया था, सामयिक प्रतिमा में सामयिक आवश्यक में क्या अंतर है और सामयिक चरित्र में क्या अंतर है, ये भी तब लिया था, आपको याद होगा। तब मैंने बताने का, मैंने एक मुनि महाराज का उदाहरण देकर बोला था, किसी का कहना है मुनियों के तो सामयिक निरंतर वर्तती है, तो भैया वो सामयिक चरित्र का निरूपण है।
लेकिन विशिष्ट संधि कालों में विशिष्ट मुद्रा पूर्वक बैठना यह सामयिक आवश्यक नाम पाता है। याद आ रहा है? कितने जनों को याद आ रहा है? मैंने तब लिया था यह सामयिक प्रतिमा। वेरी नाइस। अभी देखो आज का कंफ्यूजन क्या है, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। एक बात तो यह है कि इस गमन के काल में भी सामयिक बोल रही है, मतलब सामयिक आवश्यक के साथ बिल्कुल कोरिलेट इसको नहीं करना, यह बात फलित हुई। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ है यहाँ पर सच, अभी अभी और मुद्दा खड़ा करूंगा मैं, थोड़ा टाइम जाने दो। एक बात यहाँ पर खड़ी हुई है, तो भैया फिर सामयिक, तो फिर सामयिक में और गुप्ती में कुछ अंतर ही नहीं है। आचार्य देव कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। गुप्ती निवृत्ति रूप है और सामयिक ये प्रवृत्ति रूप है। देखो यहाँ पर सामयिक का अर्थ क्या विशिष्ट किया जा रहा है, क्यों प्रवृत्ति रूप है? क्योंकि इसमें मन के माध्यम से, ध्यान दो, बराबर नोट्स बनाओ, अशुभ प्रवृत्ति का परिहार करके शुभ में प्रवृत्ति कराई जाती है, शुभ भाव कराया जाता है। बैठो, नोट किया सबने? प्रश्न जो मैंने कहा, क्या प्रश्न चला? अभी बोलो मुक्ति बेटा, नहीं ध्यान में था आपका? मैंने बराबर पकड़ लिया, भले में सीधा नहीं देख तो मेरी बराबर पकड़ रहती है। मैंने बात को ये कही, शंका करके शंका, फिर गुप्ती में और सामयिक में कुछ भी अंतर नहीं। तो कहते हैं ऐसा नहीं, गुप्ती निवृत्ति रूप है, सामयिक प्रवृत्ति रूप। सामयिक प्रवृत्ति रूप क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पर अशुभ में न जाए प्रवृत्ति, शुभ में जाए, ऐसे यत्नाचार पूर्वक पालन होता रहता है। फिर उसका यह कहना है ठीक है, फिर समिति में और सामयिक में कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं ऐसा भी नहीं है, इसमें कारण कार्य संबंध है, सामयिक कारण है और समिति कार्य है। सामयिक वो यत्नाचार प्रवृत्ति के कारण ही ये समितियां बाहर में दिखाई पड़ रही है, तो कारण कार्य संबंध इसमें लागू होता है। अभी उलझन वाली क्या बात है मैं थोड़ी आपको बताना चाहता हूं। जो केवल ज्ञान गोचर प्रकरण बोल रहा हूं ना, समझने से परा प्रकरण, इसका गुणस्थान 6वें से लेकर 9वें गुणस्थान तक कहा है सामयिक का। मैं क्यों कहना चाहता हूं ये, कोई बताएगा मुझे? क्यों कहना चाह रहा हूं मैं? 6वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक इसका पीरियड बताया है, क्यों बता रहा हूं मैं ये? हाँ बराबर, 7वें के बाद गमन नहीं होना, और बुद्धिपूर्वक ऐसा अशुभ से हटाकर शुभ में लेके जाना, ऐसा भी नहीं होगा। और तो और 10वें से भी आगे नहीं बोल रहे ना सामयिक, तो ये कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है पूरा, 6वें से लेकर 9वें तक सामयिक चारित्र बताया गया है। अभी छेदोपस्थापना किसको बोल रहे हैं देखिए, इसका मतलब। और गुप्ती समिति जो फिर उन्होंने बोला यत्नाचार पूर्वक चलना, अनियत काल वाला, वो कैसे घटित होगा यह हम नहीं कह सकते अभी। अंतरंग में जैसे भी घटित होता होगा उनका, अबुद्धिपूर्वक, अपन कुछ नहीं कहते। गुप्ती समितियों का पालन, अभी और तकलीफ वाली बात में पढ़ के दिखाने वाला हूं। छेदोपस्थापना की परिभाषा ये करते हैं जो शब्द से निश्चित होता है, छेद और उस पूर्वक उपस्थापना। कोई जीव पापमय क्रिया करके प्रमाद के वशात कोई थोड़ी सी भटकन हो जाए, सामयिक से च्युत हो जाए, तो प्रायश्चित आदि विधि के द्वारा जो दोष उत्पन्न हुए हैं उनका छेदन करके फिर व्रत को अंगीकारना, ये छेदोपस्थापना कहलाता है। ठीक है? अब मतलब फिर उसको ये कह रहे हैं, अथवा सामयिक संयम में अहिंसा आदि व्रत, समिति, गुप्ती आदि के भेद रूप संयम का पालन करना छेदोपस्थापना चारित्र है। मतलब अभेद रूप पालन सामयिक, भेद रूप पालन छेदोपस्थापना, ऐसा तो बोल रही है। अब इसमें भी क्या आपत्ति है सब समझ लो। अभी इसमें आपत्ति यह है, छेदोपस्थापना भी गुणस्थान की परिपाटी में इसको 6वें से 9वें गुणस्थान तक बोला। अभी इसमें खटकने वाली क्या बात है बताओ आप मुझे। 7वें गुणस्थान 8वें 9वें तक छेदोपस्थापना, और छेदोपस्थापना की क्या परिभाषा करी? अगेन सामयिक संयम में अहिंसादि व्रत,
समिति गुप्ती आदि के भेद रूप संयम का पालन करना। अब गुप्ती समिति का पालन करना बोल रहे और 90 तक बोल रहे हैं, मतलब कोई हमको दिखेगा ऐसे गुप्ती समिति की बात बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। यहां पर समझ रहे हैं? देखो सरलता से इतना तो समझा देते हैं, सात्विक गुण स्थान में सामयिक होती है, फिर वहां से च्युत हुए छठवें में आए तो छेदोपस्थापना हो गई, छेद हो गया, फिर वहां पर जुड़ गई, ये छेदोपस्थापना हो गई। ये आम रूप पर बताया जाता है, आपने सुना है कभी? सातवें में होती है सामयिक, वहां से छिगे छठवें में आए, फिर जुड़े वहां पर, ये छेद उपस्थापना, ये सामयिक। ये देखो ये समझने के लिए बहुत ऐसा ऊपरी तौर पर समझे तो बहुत सरल है। गुणस्थान में घटित कर रहे हैं यहाँ पर 6वें से 9वें गुणस्थान तक, अब कैसे घटित होगा वो? इसका मतलब यह हुआ कुछ जुड़ना टूटना अंदर के अंदर बना रहता है उनका, जो केवल ज्ञान गोचर है। जुड़ना टूटना क्यों कह रहा हूं? छेदोपस्थापना 9वीं तक घटित कर रहे हैं ना, फिर तो वहां पर प्रायश्चित आदि विधि से शुद्ध होना तो कैसे संभव होगा वहां पर? तो ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है। आगे देखिए क्या कहते हैं। सूक्ष्म सांप्राय मैं फिर परिहार विशुद्धि मैं फिर आपको पूछूंगा, मुक्ति बेटा क्या गुणस्थान बताए दोनों के? सामयिक छेदोपस्थापना के 6वें से 9वें तक दोनों के। और खटकने वाली बात क्या दिख रही है इसमें? हाँ ये भी एक बात है, लेकिन और एक बात पहले बोली थी, गुप्ती समिति कह रहे हैं अरे सामयिक के काल में भी ये प्रश्न था, 6वीं की बात नहीं है मुक्ति, 7वें 8वें 9वें तक भी सामयिक कैसे बोल रहे हैं? क्यों? वहां पर ये कह रहे हैं अनियत सामयिक का जो परिभाषा उन्होंने करी, ईर्ष्या आदि गमन करते समय यातनाचार प्रवृत्ति, वो 8वें 9वें में कैसे संभव है? और यदि शुद्ध भाव लेते हो आप तो फिर 10वें आगे के क्यों संभव नहीं? मैंने लिया ना पूरा इसको। परिहार विशुद्धि समझने के लिए तो सरल है बिल्कुल। ये परिहार विशुद्धि चारित्र ये नाम से ही समझ में आता है। परिहार करने हेतु विशेष प्रकार की शुद्धि के धारी मुनिराज की ये बात है। परिहार मतलब ये जीव घात का परिहार करने हेतु, अर्थात जीव दया का विशेष परिपालन करने हेतु ऐसी विशेष विशेष विशुद्धि उनके अंतर में हो जाती है। इसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है विशेषता मुनियों की मैं थोड़ा बताता हूं। वैसे ये रिद्धियों में 64 प्रकार की रिद्धियों में एक प्रकार की रिद्धि बताई गई है, परिहार विशुद्धि। इस रिद्धि की विशेषता है कि इनके निमित्त से कोई जीव का घात नहीं होता, इसीलिए इनको पीछे रखना भी अनिवार्य नहीं होता। देखो यदि भौरा फूल पर बैठे तो कदाचित फूल झुक जाए, लेकिन यदि इनका पैर भी पड़े तो भी 1 मिलीमीटर भी सरकने वाला नहीं है वो फूल। ऐसी रिद्धि हो गई, चलेंगे नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं उनके निमित्त से एक भी जीव का घात नहीं होता। ये इनकी विशेषता ये होती है, जैसे वैकृक शरीर होता है ना, वैकृक शरीर उनके निमित्त से जीव घात नहीं होता, वैसे ही इनका शरीर हो जाता है। इनकी विशेषता ये भी है, ये 30 साल तक गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, आयशो आराम में राजघराने के होते हैं ये। और उसके पश्चात केवली श्रुत केवली के पाद मूल में 8 वर्ष तक रहकर अथक रूप से वहां पर प्रत्याख्यान नामक 9वें पूर्व का अध्ययन करते हैं और उसके माध्यम से उत्पत्ति तथा मरण के स्थानों को समझकर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के वे ज्ञाता होते हैं। और फिर ये रिद्धि उनको प्रकट होती है और संधि कालों को छोड़कर वे 2 कोश दिन में गमन करते हैं, 2 कोश से ज्यादा नहीं। ये इनकी विशेषता है। रात में गमन करने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। और कदाचित ये चौमासे के अलावा भी गमन कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? तो
क्या कुछ नई बात बोल रहे? क्या क्या बोल रहे थे? अरे क्या बोल रहे थे? हाँ, नहीं चलते, क्या प्रयोजन बचता है चलने का? और ये परिहार विशुद्धि है। अभी इनका गुणस्थान समझे क्या है? छठवां सातवां इनका गुणस्थान बताया है। अभी कैसे संभव है? इसमें क्या खटकने वाली बात दिख रही है? सातवां कहां से आ गया? तो देखो, इसका अर्थ ऐसे समझ सकते हैं, गमन करते समय छठवें में गमन करने का विकल्प उत्पन्न हुआ, सातवां तो निर्विकल्प गुणस्थान है। छठवें में विकल्प उत्पन्न हुआ, गमन करते समय बीच में सातवां गुणस्थान आया, तो वो परिहार विशुद्धि सातवें में भी बोल रहे हैं। बस ये उपयोग रूप चर्चा है। लब्ध रूप तो परिहार विशुद्धि का लब्ध रूप सत्ता में 8वें 9वें 10वें में भी पाया जा सकता है। कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को? लब्ध रूप समझ रहे ना? मतलब ऊपर चढ़े और फिर नीचे गिरे, फिर छठे में उसका प्रयोग करें, रिद्धि हो गई है डेवलप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनका भी छठवें सातवें गुणस्थान में संभव ये होना बताया है परिहार विशुद्धि नामक चारित्र का। आगे बढ़ते सूक्ष्म सांप्राय। इसमें भी कुछ खटकने वाली बात आएगी, मैं आपको पूछूंगा और उसको उत्तर क्या होगा? बस केवल ज्ञान गोचर, ये उत्तर होगा उसका। देखिए सूक्ष्म सांप्राय, यहां पर ये लिखते हैं, ये आत्मा की स्थिरता इतनी बढ़ना कि कषाय की बिल्कुल मामूली कणिका शेष रहना। सूक्ष्म लोभ कहते हैं ना, सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुणस्थान की तरफ इनका संकेत है। वो वाला प्रकरण, अग्नि के माध्यम से जिस प्रकार वो ईंधन दहन हो जाता है, उसी प्रकार ये कर्म भी दहन की तरफ बढ़ रहा है, बस थोड़ा रहा है। ऐसी आत्मस्थिरता वह सूक्ष्म सांप्राय। यहां पर एक प्रश्न खड़ा किया है, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र तो गुप्ती समिति रूप ही है, उससे पृथक नहीं है। शंकाकार की शंका। उत्तर, खटकने वाली बात मैं पूछूंगा आपको, हैं मुक्ति, आप तैयार रहना। प्रश्न है, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र तो गुप्ती समिति रूप है ही है, उससे पृथक नहीं है। उत्तर, गुप्ती समिति में यह अंतर्भूत है, यह तो सत्य है, परंतु गुप्ती समिति के होते हुए भी इसमें मात्र सूक्ष्म लोभ कषाय का होना यह विशेष गुण है, इस कारण यह उनसे पृथक है। बोलो खटकने वाली बात। समिति गुप्ती बोल रहे ठेठ 10वें तक। इसका मतलब फलित ये निकल रहा है कि 10वें गुणस्थान में जो समिति गुप्ती बोल रहे वे कोई वो अपने को दिखेगा ऐसा नहीं बोल रहे, वे होगा कोई सूक्ष्म शुभ भाव। सूक्ष्म लोग तो है, तो ये शुभ भाव गुप्ती समिति पालने संबंधी होगा, और वो भी अबुद्धिपूर्वक, उनके भी ज्ञान में पकड़ में नहीं आता होगा। अब पकड़ रहे मेरी बात को? जो हम कहते गुप्ती समिति का पालन छठे में होता है, वो प्रवृत्ति अपेक्षा है, और वो ज्ञान अपेक्षा ज्ञान में पड़ा है अबुद्धिपूर्वक, वो सब 10वें गुणस्थान तक संभव, ऐसा बोल रही है। सूक्ष्म सांप्राय का 10वां गुणस्थान ये सब जानते हैं नाम से ही। अब यथाख्यात चारित्र, अंतिम चारित्र की चर्चा चलेगी। देखिए क्या कहते हैं। यथाख्यात चारित्र के संधि विच्छेद करेंगे और इसका अर्थ हम फलित करते हैं। यथा आख्यात, क्या अर्थ बन सकता है इसका? जैसा जिनागम में पूरा स्वरूप कहा है चारित्र का, वैसा, बोलो, वैसा प्रगट होना यथाख्यात चारित्र। चारित्र की पूर्णता हो गई ना अभी। 11वां 12वां 13वां 14वां चारों गुणस्थान में चारित्र में कुछ भी हीना दिखता नहीं है। इन चारों को यथाख्यात चारित्र ही संज्ञा है, बढ़ता बढ़ता नहीं है चारित्र। यहां पर हुबहू 11वें से लेकर 14वें तक एक ही है, क्योंकि कहीं भी मोह का उदय नहीं है और
सर्वत्र वेदनीय का उदय है। चलना है आगे। यथाख्यात चरित्र का एक अर्थ हुआ। सेकंड अर्थ 11वें-12वें गुणस्थान को छद्मस्त वीतराग कहते हैं, आप जानते हैं ना। और 13वें-14वें को सर्वज्ञ वीतराग। इन सबके यथाख्यात चरित्र होता है। यथाख्यात चरित्र का दूसरा देखो अर्थ शब्दशः, यथा आख्यात सेम, जैसा सामयिक आदि पालन के काल में जिन्होंने चरित्र का व्याख्यान किया था। ठीक है, मतलब छठे गुणस्थान में रहते हुए वे व्याख्यान करते थे कि ऐसा चरित्र प्रकट होना, ऐसा चरित्र प्रकट होना, वैसा चरित्र आज प्रकट हो गया है इनके यथाख्यात चरित्र। तीसरा अर्थ देखेंगे, अथ आख्यात। अथ मतलब क्या? अब। अथ मतलब अब, अनंतरवाचक है अब। तो अब अथ आख्यात। अब आख्यात मतलब अवस्थित रहना, अवस्थित स्थित हो जाना। अब ये स्थित हो गए। ये तीन अर्थ यथाख्यात चरित्र के बनते, इसलिए यथाख्यात का एक अर्थ अथाख्यात भी है। वैसे प्रचलन में बिल्कुल नहीं है अथाख्यात चरित्र, यथाख्यात ही कहते हैं, लेकिन ये भी एक अर्थ है। मुक्ति समझ में आया? दो यथाख्यात की तरफ से अर्थ है और एक अथाख्यात। आगे बढ़ते हैं। अभी रीति का अर्थ बताया था, दिस इज ऑल, इसके बाद कोई विकास नहीं होगा अभी, और ये पूर्णतः ये मोक्ष में ले जाकर छोड़ेगा, इसलिए इति ऐसे शब्द का प्रयोग किया है सूत्र में। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक थोड़ा देखना है। मुक्ति बेटा ये उठाए नहीं आपने? मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखा था ना आपके लिए, ये ले लो इसको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक को। देखिए 2 to 9 पेज खोलिए सब। इसमें क्या विशेषता आपको मिल रही है मैं आपको पूछूंगा, आप हाथ ऊपर करेंगे, एक साथ उत्तर नहीं देंगे, कुछ रहस्य है इसमें। एकांश चंदेरी वाले पढ़ेंगे इसको, चारित्र का प्रकरण पढ़ो। एक लाइन आप पढ़ो, दूसरी लाइन अर्पित आप पढ़ो, क्राउनिंग ग्लोरी। आपके पास नहीं है, चलो आप पढ़ो अक्षत। सेकंड लाइन आप पढ़ेंगे अक्षत, तीसरी आर्जव। मैं इतना इसलिए पढ़वा रहा हूं, आपको पूछूंगा ये इसमें क्या फलित निकल रहा है, कुछ ख्याल में आ रहा है क्या? बोलो। हाँ, हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। महाव्रत आदि शुभ योग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है। परंतु तत्पाठ सूत्र में आश्रम पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को आश्रम रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हो तथा आश्रम तो बंध का साधक है और चाहे तो मोक्ष का साधक है, इसलिए महाव्रत आदि रूप आश्रम भावों को शायद थोड़ा संभव नहीं होगा। सकल शायद रहित जो उदासीन भाव उसी का नाम चाहिए। कोई बताएगा मैंने क्यों पढ़ाया और क्या उसमें रहस्य खुल रहा है? आपको हो तो और आगे पढ़ते हैं थोड़ा, तो फिर और पढ़ते हैं, तो फिर मुझे आपसे उत्तर चाहिए, और आगे पढ़ता हूं मैं। जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावध्य योग का ही त्याग करते हैं। परंतु जैसे कोई पुरुष कंदमूल आदि बहुत दोष वाले हरित काय का त्याग करता है और कितनी ही हरित कायों का भक्षण करता है, परंतु उसे धर्म नहीं मानता, उसी प्रकार मुनि हिंसादिक तीव्र कषय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषय रूप महाव्रत आदि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। प्रश्न, यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रत आदि कैसे कहे है? मुक्ति मिल रहा है? आगे पढ़ो।
मुझे आप कोई बताएगा इसमें क्या बात है विशेष जानने लायक? अभी तो जोर लगाओ मेरे भाई। आदि को इनमें आशा का कारण बताया है। और कोई बोलो जल्दी। बाकी चार चारित्र तो चारित्र नहीं बोला और रहना चाहे तो चारित्र बोला। हाँ, बाकी चार चारित्र जो बताया पहले उन्हें चारित्र ना बोला और लास्ट वाला चारित्र ये रहना चारित्र। बोलो कोई बताएगा क्या? देखिए हर जगह बराबर चर्चा उठा रहे संवर तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा है। तो शंकाकार ने शंका ये व्यक्त की सब मन वचन काय की गुप्ती पालना। तो टोडरमल जी ने कहा है मन के शुभ भाव को देख, समिति को पालना, जीव दया पालो। तो कहते ऐसा समिति में जीव दया की मुख्यता थोड़ी है। गुप्ती समिति धर्म रे क्षमादि कह रहे तो बाह्य प्रवृत्ति को क्षमा कहता है, इष्टानिष्ट कल्पना पड़ी उसका क्या होगा? अनुप्रेक्षा कह रहे अनित्य आदि जानकर द्वेष करता है। अरे द्वेष नहीं करना है, यहां पर वितराग भाव रूप उदासीनता चाहिए। अनुप्रेक्षा परिचय जय, परिचय जय में एक शुद्ध आदि उत्पन्न हो उसमें मुझे खेद नहीं करना ऐसा मानते। टोडरमल जी कह रहे अनिष्ट कल्पना तो बनी रही ना क्षुधा संबंधी, गेय रूप वो प्रसंग होना चाहिए था तुम्हारे लिए। अभी प्रकरण चारित्र का खड़ा हुआ, तो चारित्र का खड़ा हुआ तो शंकाकार को क्या प्रश्न पूछना चाहिए था कायदे से? सामयिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रर यथाख्यात की तरफ से प्रश्न चाहिए था। ऐसा प्रश्न नहीं देकर उसके मुख से वो महाव्रत अनुव्रत की तरफ से उपदेश दिया, जबकि महाव्रत की चर्चा आश्रम में करके आए हैं। कितने जन ने बात को पकड़ा मेरी? देखो अपन जो अध्याय पढ़ रहे तत्व और सूत्र का, उसमें अभी हुबहुब जैसा अध्याय आ रहा है वैसे टोडरमल जी ने यहां चर्चा उठाई। परंतु चरित्र में क्या किया है, ये 5 भेदों को तो गौण ही कर दिया सामयिक छेदोपस्थापना वाले, और वो 13 प्रकार को खड़ा किया उन्होंने। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। वो 13 प्रकार का चरित्र वो भी बोला जाता है, लेकिन भले आदमी समिति गुप्ती का तो निरूपण करा है, और फिर महाव्रत का निरूपण तो आश्रवाध्याय में लिया। लेकिन शंकाकार को वो समझाने के लिए सरलता देखकर वो ये प्रकरण टोडरमल जी ने फिर छेड़ दिया है। चारित्र संबंधी भूल बताना है उनको, तो उन्होंने महाव्रत से वो मानता है चारित्र ऐसा बोल के फिर उन्होंने कहा वो तो आश्रवाध्याय में लिखा है। क्यों? यदि वो कहता सामयिक छेदोपस्थापना करो तो टोडरमल जी ये न कह सकते क्या कि आश्रवाध्याय में लिखा है, ये तो संवरी अध्याय में लिखा है। अब पकड़ रहे? लेकिन ये अपने समझने की सिंप्लिसिटी हो, और सामयिक छेदोपस्थापना में समझाना थोड़ा कठिन पड़ता है। इसलिए यहां पर ये चारित्र संबंधी भूल जो चल रही है, चारित्र संबंधी मतलब संवर तत्व संबंधी भूल में जो चारित्र का प्रकरण है वहां पर महाव्रत को डाला है इन्होंने। मतलब वो 13 प्रकार को मुख्य करके बात को आगे की पूरी करो। 13 प्रकार को मुख्य करके बोलो, 5 प्रकार को गौण कर दिया यहां पर एकदम प्रकरण। ये थोड़ी समझने लायक बात है यहां पर। ठीक है, मुक्ति पकड़ रही हो? बहुत अच्छा। देखो अब ये प्रकरण तो टोडरमल जी साहब ने यहां पर भी बारंबार ये कहा, चारित्र मतलब क्या? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का छंद है। चारित्रम भवति यथा सकल सावध्य योग परिहरण। देखो चारित्रम भवति यथा सावध्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम उदासीनम आत्मरूपम तत्। क्या अर्थ है इसका? कोई बताएगा? ऊपर की लाइन में क्या बोला ये पहले बोलो, फिर नीचे में क्या बोला ये बोलो, फिर अगेन ऊपर की लाइन सबको अवसर। चारित्रम भवति यथा सकल सावध्य योग परिहरणात्। सावध्य योग का परिहार होना, मैं कुछ भी पाप नहीं करूंगा ऐसा परिहार। ये ऊपर की लाइन किसकी तरफ संकेत कर रही है? व्यवहार चारित्र। अब नीचे की लाइन सकल कषाय विमुक्तम उदासीनम विशदम उदासीनम आत्मरूपम तत्। उदासीन भाव ऐसा बोल रहे हैं, और कषाय से रहित भाव, ये निश्चय चारित्र की बात उन्होंने कह दी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दोनों कथन डाल दिए।
देखिए इसलिए ये क्या परिभाषा लिखते हैं, तथा हिंसा आदि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। या ऐसे क्यों बोले, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में परिभाषा दी है सावध्य योग के अभाव को, और इस प्रकरण में अपने प्रकरण के साथ जोड़ के बात करें तो क्या कहेंगे, यह सामयिक चारित्र की परिभाषा दी है सावध्य योग का अभाव करना। तो यहां पर यह कह रहे तथा हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। पकड़ रहे अभी आप सब। वह महाव्रत आदि रूप शुभ योग को उपादेयपने से ग्राह्य मानता है। ठीक है, उसको हे माना सावध्य योग को, तो महाव्रत आदि को उपादेय मानता है। परंतु तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव कहा है, वे उपादेय कैसे हो, ये तो प्रकरण आप पढ़ लेंगे, ये बिल्कुल सरल है प्रकरण। चलिए तो देखिए 230 पेज पर फिर से आइए। यहाँ पर फिर प्रश्न खड़ा किया, ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रत कैसे कहे। चारित्र के 13 भेद अन्य ग्रंथों की अपेक्षा बोल रही है, क्योंकि इसमें तो 5 ही थे तत्व और सूत्र में, तो कह रहे वह व्यवहार चारित्र कहा है और व्यवहार नाम उपचार का है। सो महाव्रत आदि होने पर वितराग चारित्र होता है, ऐसा संबंध जानकर ऐसा उपचार किया है। ये सूत्र हमारा पूरा हुआ। आइए आगे का सूत्र हम बढ़ते हैं। 19वां सूत्र आप सब देखेंगे। 19वें सूत्र पर आइए। अनशन अवमुदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशाः बाह्यम तपः। कौन से सूत्र को पढ़ना पड़ेगा अभी फिर से? हाँ, 1 मिनट बोलो बोलो। दूसरा कौन क्या है? स बोलो मुक्ति। स गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्ष परिषजय चारित्र हो गए वो सूत्र। फिर दूसरे सूत्र में तो कुछ नहीं बचा। अभी संवर की चर्चा हो चुकी है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। अभी निर्जरा की चर्चा के संदर्भ में, और निर्जरा का एक ही कारण बताया था, तपसा निर्जराच। तो अभी तप की चर्चा करेंगे तो उसके लिए 2 सूत्र अलग अलग लगा रही है, ये बहिरंग तप और एक अंतरंग तप। और एक प्रकरण रह गया अपना, उसको मैं ले लूं थोड़ा। पूर्व सूत्र का, पूर्व सूत्र में यह बात शंकाकार ने शंका पूछी है कि क्यों जब धर्म में हम संयम कह के आए तो अलग सा चारित्र क्यों गिनाया? प्रश्न समझ में कितने जन को आ रहा है? धर्म के 10 लक्षणों में आप जानते उत्तम संयम आता है। 6वें 7वें दिन उत्तम संयम आता है, 7वें दिन। तो उत्तम संयम जब वहां पर गिनाया तो धर्म में जब आई गया था तो चारित्र क्यों जोड़ा अलग सा? तो आचार्य देव ये कहते हैं, बात तुम्हारी सही है, लेकिन चारित्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मोक्ष मार्ग में। वो एक पंथ 2 काज करता है। संवर के साथ साथ बोलो मुक्ति, बोलो मुक्ति, निर्जरा भी कार्य का वो करता है। इसलिए चारित्र को हमने खड़ा किया। ठीक है, देखिए इसलिए चौथे गुणस्थान को किसी अपेक्षा निर्जरा नहीं कहते हैं, क्योंकि चारित्र हो वही निर्जरा होती है। वो विशेष निर्जरा की बात थी। एक प्रकरण पूर्व सूत्र का। अभी बाह्य तप की बात चलेगी। ये 6 प्रकार के बाह्य तप बताए। मैं इनका स्वरूप बताऊंगा, लेकिन स्वरूप की अपेक्षा में कोई महत्वपूर्ण बात बताऊं, फिर कल से बहुत जन नहीं होंगे तो उनको ये महत्वपूर्ण चीज मिल जाए। टोडरमल जी ने एक महत्वपूर्ण काम किया है, एक मौलिक चीज देने का प्रयास किया। वो मौलिक चीज यह है कि बाह्य तप में भी अंतरंग तप गर्भित है और अंतरंग तप में भी बाह्य तप गर्भित है। मतलब ये कह रहे वे बहिरंग तप हम अनशन आदि है, उनमें भी अंतरंगपना समाहित है। कैसे? जो अंतरंग विशुद्धि होगी वो अंतरंग तप, जो बहिरंग क्रियाएं दिख रही है वो बहिरंग तप, और जो अंतरंग तप में प्रायश्चित आदि में, उसमें भी बहिरंग क्रिया दिख सकती है, दिखेगी। प्रायश्चित कर रहा है, कोई विनय कर रहा है, वैयावृत्ति कर रहा है,
तो जो बाहर की क्रिया दिख रही है वो बहिरंग तप का अंग है, और जो अंतरंग विशुद्धि है वो अंतरंग तप का अंग है। इसीलिए अंतरंग तप में बहिरंग गर्भित, बहिरंग में अंतरंग गर्भित मौलिकता। तो कह रहे इनको बहिरंग तप क्यों कहते हैं अनशनादि को? दो कारण दिए, इनको जैनेतर भी मानते हैं एक, और दुनिया को बाहर से विशेष प्रकार से दिखती है। और अंतरंग तप जैनेतर मानते नहीं है और बाहर से विशेष रूप से नहीं दिखती है। विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तो कहा था अंतरंग तप में बहिरंग तप गर्भित है। पकड़ रहे कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? वेरी नाइस। अब मैं कुछ इसका अंश पढ़ के दिखाऊंगा, इसका पोषक देखिए। 232 पेज खोलेंगे आप, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, आराम से लिखिए। फिर 232 का पेज खोलेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसको सेटल करने का भाव है। वैसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए, तथा अंतरंग तपो में, मिल रहा है सबको? तथा अंतरंग तपो में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं, उनमें बाह्य प्रवर्तन, उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। मुक्ति देखो ना बेटा, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रकरण है ध्यान बराबर? हाँ ठीक है। जैसे अनशन आदि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप है। पकड़ रहे आप? ये इनकी मौलिकता है टोडरमल जी की। ये महत्वपूर्ण पैच मैंने बोल दिया। और आगे वह भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहां तो निर्जरा ही है, बंद नहीं है। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग भी अंश रहता है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ है उससे बंद है। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहां बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। ये तो परिचित है सबको, ठीक है। अभी आते हैं हम हमारे प्रकरण में। ये मैंने एक दिन पढ़ा था, आपको याद आ रहा है? तपसा निर्जराचे सूत्र चला था, तो ये 2-3 पेज इसके पढ़े थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, याद आ रहा है क्या? तो अभी तो इतना ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ना था मुझे। देखिए, मैंने एक उदाहरण दिया था आपको फ्रैक्चर वाला। मैंने कहा था फ्रैक्चर को उपचार से कार्यकारी कहा, क्योंकि वो प्लास्टर होगा तो हाथ सीधा होगा, हाथ सीधा होगा तो हड्डी जुड़ेगी, तो प्लास्टर पर आरोप आया। लेकिन कोई बिना प्लास्टर के करे तो करे। ये प्रकरण देखिए, 233 पेज पर पढ़ते हैं। वो अन्न सामग्री को इकट्ठा करने वाला उदाहरण पता है ना मुक्ति? किसी ने अन्न इकट्ठा किया, वो पढ़े। उसी प्रकार निष्कर्ष पढ़ रहा, उदाहरण नहीं। उसी प्रकार अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा। यह ऐसी लाइन क्यों दी टोडरमल जी ने? अनशन आदि, प्रायश्चित आदि, बहिरंग और अंतरंग ऐसी छाटनी करी है उन्होंने। तप कहा क्योंकि अनशन आदि साधन से, क्या बोल रहे? अनशन आदि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके, क्या बोल रही है? बहिरंग तप अंतरंग तप के लिए है, और अंतरंग तप शुद्ध उपयोग के लिए है। ऐसा तो प्रबल क्या हुआ? बहिरंग क्या अंतरंग तप? अभी मैं इसको भी ले उठाता हूं। क्योंकि अनशन आदि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वितराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है, इसलिए उपचार से अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। कोई वितराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो सांसारिक में भ्रमेगा। खतरनाक बात है। देखो अभी इसलिए स्वाध्याय की बहुत महिमा आनी चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय अंतरंग तप कहा है, और तो और ठेठ चौथे नंबर का, मतलब एकदम समापन की तरफ का, और उत्तर
विशेष विशेष प्रभावशाली कारण कहे। जैसे अभी अभी अपना चला नहीं है सामयिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि, उसमें भी प्रश्न पूछा इसमें ऐसा क्रम क्यों लिखा, क्योंकि उत्तर उत्तर विशुद्धि बढ़ती जाती है। सामयिक से विशुद्धि छेदोपस्थापना की, छेदोपस्थापना से विशुद्धि परिहार विशुद्धि की, परिहार विशुद्धि से और विशुद्धि सूक्ष्म सांप्रदाय, उससे विशुद्धि यथाख्यात की। उसी प्रकार यहां पर भी हम यदि लेंगे इसके क्रम का औचित तो क्या कहना पड़ेगा, अनशन से, वो तो कल लूंगा मैं विशेष तौर पर चर्चा, अनशन से विशेष विशुद्धि औमोदर्य में उत्तर उत्तर बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। क्यों साहब क्यों? देखो प्रत्यक्ष देखते हैं, अनशन से औमोदर्य हमको ग्रेड सिद्ध करना है। देखो थाली पे पंच पकवान आए हैं और उसको आधे पेट में ही छोड़ देना, बस हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और उपवास करना तो बहुत सरल है। मैं तो इसके लिए उदाहरण देता हूं, बाल ब्रह्मचारी होना बहुत सरल है, लेकिन शादी करके पत्नी सामने घूम रही है और फिर भी विकार को प्राप्त बिल्कुल नहीं होना, दम तो ये है। दुकान आज के दिन हम खोलेंगे ही नहीं, ऐसा निर्णय में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन दुकान खोली और खूब ग्राहकों की भीड़ के बीच में कोई कहे चलो बंद करके, ग्राहकों को हाथ जोड़कर ये कहना बस अभी कल देखेंगे, जो आए हुए ग्राहकों को, ये बहुत बड़ी बात है। अनशन से अमोदर्य बहुत बड़ी बात है। भूख से कम खाना टेस्टी भोजन में, और भोजन ही नहीं करना वो तो बहुत सरल है, लेकिन यू कांट जस्ट क्या, यू कांट ईट जस्ट वन, वो खाने के फिर वो मोह चलता रहता है, और खाए और खाए और खाए, वो छूटना ये बहुत बड़ी बात। ये पकड़ रहे आप, इसमें लॉजिक है, लगाओ, नहीं तो कोई ये विचार करे न खाने की अपेक्षा खाना ग्रेटफुल कैसे, अरे भूख से कम खाना ग्रेटफुल, समझ में? जिसको दूर ही रखा गया है भोजन से, उसको तो खाना, वो तो विकल्प ही नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन जिसको खाने के लिए कहा लेकिन इतना ही खाना। देखो यहां पर देखो, हम किसी को अकाउंट डिपार्टमेंट ही नहीं मिलना, वो फ्रॉड कर सकेगा, लेकिन जिसको अकाउंट डिपार्टमेंट मिलके भी, सब कैश हाथ में होने पर भी, कोई उसको चेक नहीं करने पर भी वो नहीं खाना, वो कितनी बड़ी बात है। वो नहीं खाना मैं अवमुदर्य के रूप में घटित करके दिखा रहा हूं, आप पकड़ रहे हैं? क्यों सब डिपार्टमेंट उसी के पास था। उसी प्रकार भोजन सामग्री सब मिल रही है, अच्छा है, लेकिन आधे में उठकर चले जाना। इसलिए अच्छे अच्छे व्रति त्यागी भी अंतराय, यदि बाल आ जाए, जीव आ जाए, अंतराय पालना बहुत मुश्किल पड़ता है उनको। वे कहते हैं अपने काम करेंगे, क्या कहते होंगे बोलो अभिषेक? नहीं नहीं नहीं, अभी प्रकरणानुसार बोलो, बोलो मुक्ति। हाँ नहीं 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 नहीं, प्रकरणानुसार, प्रकरणानुसार हम एक काम करेंगे, हम कल भोजन नहीं करेंगे। क्यों? ये छोड़ो ना अभी, नहीं इसमें इतना घी पड़ा है, इतना ये, हाय राम, लोभ लोभ, फिर वो फिक जाएगा, मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अरे बात तो मेहनत की नहीं, बात तुम्हारे आसक्ति की थी। अभी इतने जीव की राशि दिखने पर भी आसक्ति भाव हुआ, तभी तो ले रहे अभी। बात एक टाइम भोजन छोड़ने की थोड़ी ना चल रही, कुछ आज का नहीं फिर कभी का छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। आज मेरे घर कोई मर गया और मैं कहूँ मैं आज तो भोजन कर लूंगा और मरेगा, मैं अगले साल में विचार करूंगा थोड़ा, अभी तो मुझे आज भोजन करना है। अरे प्रसंग आज है शोक का, और वो नेचुरल परिणाम शोक जनित उपवास तो आज होना चाहिए। बात तो शोक जनित की चल रही है, बात एक उपवास की नहीं चल रही है। समझ में आता है? तो कहने की मेरी बात क्या है, मैं क्या कह रहा था यहाँ पर? अनशन से औमोदर्य बढ़ा। औमोदर्य का एक नाम उनोदर, मैं स्वाध्याय की चर्चा छेड़ने वाला तो उसको अभी कल ही देखेंगे। अनशन से बढ़कर क्या? औमोदर्य कोई उनोदर। उनोदर शब्द कैसे बना है बोलेंगे कोई भी व्याकरण के ज्ञाता। अभिषेक बोलो, उनोदर शब्द कैसे बना? ये व्याकरण का ज्ञाता है क्या? हाँ, उन प्लस उधर, आगे बोलो कैसा बनेगा अर्थ?
हाँ बोलो मुक्ति। ऊन भूख से कम नहीं, मुझे शाब्दिक अर्थ बताओ। ऊन मतलब कम, ऐसा अर्थ लेना है आपको। देखो मैं एक हिंट देता हूं, ऊन मतलब कम कैसे। देखो 49 59, तो 59 मतलब कम, एक कम 60, तो कुछ कम 60, एक कम 60, तो ऊन मतलब कम। समझ में आता है? मराठी में तो 59, वो मराठी में भी ऐसे ही सब पूरा बोला जाता है। वह मराठी में तो यहां पर 59 बोलते हैं ना, मराठी में 59 ऐसा बोलते हैं, 49, यहां पर 49 बोलते हैं। मराठी में एक ऊन ऐसा स्पष्ट एक भी बोल देते, क्योंकि ऊन मतलब कितना ये थोड़ी ना बोला तुमने। मराठी में 49 को 49 ऐसा बोलते हैं। फिर 60 को 59, 69, 79 ऐसा बोलते हैं। हिंदी में तो एक बोलने का प्रचलन नहीं है। मतलब ऊन का अर्थ कम, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऊने मैथमेटिक्स में ऊन अपना ऊल का नहीं, ऊने 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 मतलब माइनस, ये नहीं जानते आप मैथमेटिक्स में? नहीं, हिंदी में नहीं पढ़ा ऐसा अपने कभी ऊने? तो ऊन माइनस को क्या कहते हैं फिर हिंदी में? यूनो गाड़ी का नाम है येड़े, और यूनो लेने की पुड़िया है वो। हाँ, घटाना तो बोलते ही है, लोकल लैंग्वेज हो गई घटाना, उसके प्रॉपर वर्ड है उनका अपना। ये मैं इतना नहीं समझता क्या। प्लस को धन कहते हैं, माइनस को ऋण कहते, ऋण। अरे तुम कुछ ही नहीं समझते। उन्हें करना मतलब माइनस करना, ऐसा मैथमेटिक्स में चलता है। मैं तो मैथमेटिक्स की भाषा बोल रहा हूं, उन्हें करो मतलब माइनस करो। ऊन मतलब कम। अब अनशन से अवमुदर ग्रेटर। अभी सुनो और समय तो हो गया। अभी रस परित्याग का एक ही लाइन बोलूं मैं। रस परित्याग माइटियर कैसे होगा अनशन से? देखो, किसी को बिना नमक का भोजन करो बोलो, बस की नहीं है। उपवास मैंने देखे अपने आंखों से, 4 उपवास करने वाले बिना नमक का भोजन नहीं खा सकते। अरे ये नहीं जा रहा, 4 उपवास कर लेंगे, बिना नमक का भोजन नहीं सुहाएगा। तो ऊपर बढ़ते हुए ये विशेष इंद्रिय जय की निशानी है, इसलिए विशेष निर्जरा होगी। कल चर्चा करेंगे। ओम नमः। क्या